Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to cover the daily news analysis. इस सेशन में हमें क्या कवर करना है, मैं आपके सामने एज यूजुअल एक लिस्ट रखती हूँ, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि पहले क्या होगा, कैसे इस सेशन में हम प्रोसीड करेंगे। उससे पहले सेशन अच्छा लगता है तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लाइक ज़रूर कर देते हो सेशन को, शेयर प्लीज़ किया करो विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। चैनल को देखो सब्सक्राइब करना होता है ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, और फिर उसके बाद यू कैन शेयर इट। शेयर इन द सेंस आप अगर आपको अच्छा लगता है एटलीस्ट बता सकते हो कि देखो ये सेशन होता है, आप इसको रेफर कर सकते हो। और हाँ, अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दिया करो बाय लाइकिंग दिस सेशन। कमेंट सेक्शन में जो आप फीडबैक्स दे रहे हो मैं वो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ के कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्म करते रहा करो। इसी के साथ शुरू करते हैं। आज जो हमें कवर करना है, ये कुछ आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहला तो जो साइक्लोन बिपारजय इट स्ट्राइक गुजरात, तो वहाँ पर ये एडिटोरियल बता रहा है कि इफेक्टिव अर्ली वार्निंग्स अवॉइड द कैटास्ट्रॉफ एज साइक्लोन बिपारजय स्ट्राइक्स द गुजरात। यानी कि जब आप अर्ली वार्निंग, चाहे वो साइक्लोन को लेकर या किसी भी चीज़ को, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो अगर आपको अर्ली वार्निंग पता चल जाती है, मिल जाती है बाय द डिपार्टमेंट, तो आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो और जो फिर उसका इफेक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है। एज इन नंबर ऑफ डेथ्स देखो, कैजुअलिटीज़ देखो, तो वो कम होती हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हो। और ये ही बोल रहा जा रहा है यहाँ पर कि अर्ली वार्निंग जो मिली दैट वॉज क्वाइट इफेक्टिव। तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और देखो एक बात और ध्यान में रखना, जो हिंदू के अंदर दिया है मैं सिर्फ उतने तक सीमित नहीं रहती हूँ, उसके अगल बगल बाकी जो और चीज़ें हैं जो आप मेंस के पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो और वो भी बता देती हूँ ताकि आपका एक आर्टिकल पूरा कवर हो जाए। ठीक है, दूसरा एडिटोरियल बात कर रहा है चाइनाज डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच की। अब यहाँ पर हम थोड़ा इंडिया का पर्सपेक्टिव भी लेंगे चाइना के साथ, इंडिया चाइना को देखे फिर हम यूएस की बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल में यूएस चाइना अप्रोच लिया हुआ है कि कैसे अभी चाइना जो है वो देखो एक ये ना ऐसा है कि जैसे यूएस जो है वो चाइनीज़ कंपनीज पे रोक लगाई कि ये बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी ले लो, हम ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो चाइनीज़ कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट कम कर दी। और फिर चाइना उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, ऐसा बोला जा सकता है कि चाइना ने फिर जो यूएस कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। देयर वर रेड्स ऑन द ऑफिसेज ऑफ द अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म्स आल्सो अर्लियर दिस ईयर। तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट जो कर रही है, ये बोला जा रहा है कि ये जो यूएस ने जैसे किया वैसे ही फिर चाइना कर रही है। अब इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखेंगे, ये भी एक बात है, तो वो अभी सारी चीज़ें समझाऊंगी तो आर्टिकल कवर हो जाएगा। वही हिंदू के थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। 4 और आर्टिकल्स है। नेचुरल आर्क क्या है, ज्योग्राफी से भी लिंक करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके यहाँ पर हम जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उनकी बात करेंगे। फिर दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, क्या मोबाइल ऐप है, क्या करेगा, किसने बनाया, एवरीथिंग अबाउट इट। मॉन्की पॉक्स डिसीज जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो ये पूरा एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहने वाला है। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर दैट यू हैव मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। शेयर ज़रूर कर दिया करो। बाकी शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल जो है हिंदू के अंदर आज आया कि साइक्लोन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साइक्लोनिक स्टॉर्म रहा और रिसेंटली इट हिट दी गुजरात, पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, लेकिन इंडिया इसके इम्पैक्ट से बाहर आ पाया है सक्सेसफुली। तो वो क्या है, हाँ डैमेज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, इंजरीज भी हुई हैं, लाइफ स्टॉक लॉसेस देवर ऑल्सो एविडेंट, कैजुअलिटीज भी हुई लेकिन लिमिटेड हुई। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम से जो देखो, एक होता है कम नुकसान, एक होता है बहुत नुकसान, तो यहाँ वो बहुत नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि हमने चीज़ों को बचाने की कोशिश करी और बचाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी IMD's अर्ली वार्निंग सिस्टम। साइक्लोन के रेलिवेंस से आप इसको GS पेपर 1 के ज्योग्राफिकल फिनोमिना जिसमें हमने बात करी थी उससे लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको देखो, यहाँ ना मतलब बहुत से ये ऐसे लाइंस लिखी हुई हैं आपके सामने और मैं चाहती हूँ कि आपको सिर्फ मुझे सुनना है। ये लाइंस 2 मिनट का काम है आपके लिए, फिर पढ़ लेना, चीज़ों को सुनने समझने की कोशिश करनी है क्योंकि इंटरव्यू में भी एक लेवल ऑफ डिस्कशन मेंटेन करना है मुझे, बस दैट इज़ इट। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, रेस्ट एवरीथिंग आपकी बकेट में ऑलरेडी डलता जाएगा। तो रही बात इस आर्टिकल की, तो राइटर कह रहे हैं कि देखो आफ्टर द साइक्लोन्स वार्निंग वर गिवन, तो जो अथॉरिटीज थी इन द गुजरात दे टुक
क्विक एक्शन टू प्रोटेक्ट द पीपल देयर। उन्होंने फिर दे स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग नियरली लाइक 1 लाख इंडिविजुअल्स जो कि कोस्टल एरिया के पास रह रहे थे। तो ये सब हो पाया क्योंकि आपके पास अर्ली वार्निंग मिली आपको। सो cyclone was very powerful. The name of the cyclone is Biparjee that hit Gujarat and parts of Rajasthan also. Damage भी हुआ, destruction भी हुआ उस एरिया के अंदर, लेकिन India was able to handle the situation well and lessen the impact of disaster. Even though चाहे buildings हो, roads हो, people got hurt, number of casualties were not very high. ये शो करता है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है बाय द IMD इट वर्कड इफेक्टिवली, उसकी इफेक्टिवनेस पे यहाँ पर बात हो रही है। तो IMD प्रोएक्टिव अप्रोच बिगिन अबाउट द साइक्लोन ऑन 8th of June। तो फिर दे वर वेरी प्रोएक्टिव, उन्होंने दे स्टार्टेड इन्फॉर्मिंग पीपल कि ये साइक्लोन का पाथ रहेगा। मतलब पहले तो ये सोचा गया था कि इट वुड नॉट अफेक्ट इंडिया डायरेक्टली, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ये गुजरात की तरफ मुड़ सकता है एंड दे क्लासिफाइड इट ऑल्सो वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद मतलब मैं बात करूं तो यहाँ पर इट हैड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स फास्टर देन 115 किलोमीटर पर आवर। तो IMD ने एक्यूरेटली चीज़ों को बताया, इन्फॉर्म किया और उसके बाद एक्यूरेट फॉरकास्ट इट गेव पीपल। अबाउट 4 दिन लोगों को मिल गए थे टू प्रिपेयर फॉर द साइक्लोन एंड टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। तो इवैक्यूएशन मेजर्स एंड प्रिपेयर्डनेस पे बात करेंगे और इम्पैक्ट और चैलेंज की बात करेंगे। रही बात इवैक्यूएशन मेजर्स की, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि 1 लाख लोगों को जो कोस्टल एरिया के पास रह रहे थे उनको वहाँ से एग्जीक्यूट किया, सेफ शेल्टर्स प्रोवाइड किए कि साइक्लोन ड्यूरिंग द साइक्लोन दे हैव देयर ओन सेफ्टी। एमरजेंसीज में हेल्प करने के लिए देखो तो अराउंड 30 सेंट्रल एंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम्स दे वर ऑल्सो मोबिलाइज्ड, राइट, दे वर रेडी, दे वर प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड क्विकली अगर कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए। रेलवे सर्विसेज रोक दी गई थी ताकि लोग सेफ रहें। दे कैंसल्ड मेनी ट्रेन्स की कोई भी एक्सीडेंट ऐसा ना हो जाए दैट और द हार्म दैट इज कॉज्ड बाय द साइक्लोन। फिशरमैन को भी वार्न कर दिया कि स्टे अवे फ्रॉम द डेंजरस सी ड्यूरिंग दिस टाइम। सो साइक्लोन कॉज्ड सम चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, ये तो है। मतलब ऑब्वियसली इट लेड टू पावर आउटेजेस इन 1000 विलेजेस अप्रॉक्सीमेटली। तो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ट्रांसफार्मर्स, फीडर्स दे वर डैमेज इन दी सौराष्ट्र कच्छ रीजन एंड डिफिकल्टीज हो रही हैं एंड रिस्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी वो हो रहा है। लेकिन वाइल सम शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स हैव रीओपन्ड, वो वापस से दे हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेन, लेकिन टाइम लगेगा, थिंग्स विल रिटर्न बैक टू द नॉर्मल। लेकिन हाँ, ये आर्टिकल ये बात कर रहा है कि आपने लेसन क्या लर्न किया है और क्या एक्सपीरियंस बताता है। तो इन द रिसेंट ईयर्स ये देखा है कि साइंटिस्ट हैव बिकम बेटर एट प्रिडिक्टिंग द साइक्लोन्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दे कैन अफेक्ट द पीपल। यहाँ पर अभी साइक्लोन की बात हो रही है, लेकिन आप इसको अर्ली वार्निंग सिस्टम की मैं अभी आपसे बात करूंगी, जहाँ पर मैं फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स इन सब की भी बात करेंगे। तो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन दिस केस दे कैन नाउ गिव लाइक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस अबाउट साइक्लोन्स, देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट विद इन लाइक 36 to 60 आवर के विंडो के अंदर। मतलब वो बता सकते हैं कि साइक्लोन माइट हिट, हाउ स्ट्रॉन्ग इट माइट बी, दे कैन टेल अस वेयर इट विल हिट। सो चाहे प्रिडिक्शंस एक्यूरेट हुई, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स में चैलेंजेस आए हैं स्पेशली इन दी कोस्टल एरियाज। ठीक है, देखो बिल्डिंग्स, रोड, स्ट्रक्चर अगर वो उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि वो साइक्लोन को विथस्टैंड कर पाए, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पर फिर तो इट विल बी वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी एज वेल फ्रॉम डैमेजिंग। फिर तो चाहे मुझे 15 दिन पहले भी बता दो कि ये होने वाला है, दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है कि वो ऐसे विथस्टैंड कर पाए साइक्लोन्स को। तो ये एक पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत देखो, एक तो नेचर ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ऐसे टाइम में ना इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए बहुत ही क्विक और इफेक्टिवली शेयर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिटवीन द पीपल, उनको वार्निंग देना। तो दिक्कत हो जाएगी, इट विल मेक इट हार्डर फॉर देम टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड इवैक्यूएट टू द सेफर प्लेसेस अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इनएफिशिएंट होंगे। ठीक है। थर्ड इज यूनिक लाइवलीहुड पैटर्न्स। तो वहाँ पर मतलब जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, जैसे उनकी ज़िंदगी है, इट कैन ऑल्सो पोस्ट चैलेंजेस। जैसे फिशरमैन है फॉर एग्जाम्पल, दे आर रिलाइंग ऑन देयर इनकम, और उसके बाद दे विल बी रिलक्टेंट कि हम अपनी बोट छोड़ के नहीं जाएंगे, फिशिंग इक्विपमेंट्स पीछे रह जाएंगे। सो ये चीज़ें भी हैं। 1998 में गुजरात के अंदर
डिवास्टेटिंग साइक्लोन हिट किया था जिसमें 3000 जिंदगियां चली गई थी, उसके बाद देखा जाए तो इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन प्रिपेयरिंग, इन रिस्पॉन्डिंग टू द साइक्लोन्स। नए थ्रेट्स तो अभी भी आ रहे हैं। नए थ्रेट्स क्या हैं वो तो आप सब जानते हो। नए थ्रेट्स हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और इनके चलते अगर आप देखो तो और ज़्यादा सीवियर साइक्लोन्स जो हैं, ऐसा है कि दे विल इंक्रीज इन द अरेबियन सी। तो अब आपको कोस्टल एरियाज को प्रिवेंट, मतलब स्ट्रिक्टली आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स को एनफोर्स करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस फ्रॉम द शोर लाइन, ये प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग द ड्वेलिंग्स ऑफ रूरल कोस्टल इनहेबिटेंट्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पर आपको हाउसेज को भी मोर रेसिस्टेंट बनाना पड़ेगा टू द साइक्लोन्स बाय यूजिंग स्ट्रॉन्गर मटीरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। बोल्स्टरिंग नेचुरल डिफेंसेस लाइक मैनग्रूव्स इन वेटलैंड्स, ये क्रूशियल स्टेप्स है। मैनग्रूव्स मतलब नेचुरल डिफेंस है, जहां पर जिस स्पीड से जो विंड्स आ रही हैं पहले दे विल स्टॉप इट। आप समझ रहे हो बात को, उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा कम करेंगे। मैनग्रोव्स एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट दी साइक्लोन्स बाय एब्जॉर्बिंग इट्स इम्पैक्ट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो सोइल कोस्टल इरोशन को भी प्रिवेंट करते हैं, स्टॉर्म सर्जेस को भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट दोज। सो प्रिजर्व करना, मैनग्रोव्स को रिस्टोर करना, वी कैन एनहांस द रेजिलियंस ऑफ कोस्टल एरियाज टू द फ्यूचर साइक्लोन्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कमिंग टाइम्स में जिस तरीके से आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये नए चैलेंजेस हैं और इनके चलते आपको एडवांस फॉरकास्टिंग की ज़रूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की, कम्युनिटी रिजिलियंस की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली उन एरियाज में दैट आर वल्नरेबल, राइट। अब ये आर्टिकल मेरे लिए यहाँ ख़त्म नहीं होता है और आपके लिए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अर्ली वार्निंग सिस्टम सिर्फ साइक्लोन नहीं है आता इसमें। क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है ऑफ हैजार्ड मॉनिटरिंग, फॉरकास्टिंग, उसके प्रिडिक्शन, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, कम्युनिकेशन, बेसिकली अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर सो दैट इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, others they take timely action to reduce the disaster risk। अब यहाँ पर हिमालयन स्टेट्स देख लो, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, रॉक स्लाइड्स, लैंडस्लिप्स, एवलांचेस, तो यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होना चाहिए। इंडिया जो एफर्ट कर रहा है इन मैनेजिंग द डिजास्टर, अब सिर्फ साइक्लोन की बात नहीं होगी, यहाँ के लिए आप पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे एस्टैब्लिशिंग एनडीआरएफ। क्या है एनडीआरएफ? नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स। NDMA, National Disaster Management Authority, India's role as a foreign disaster relief, मतलब India's foreign humanitarian assistance has increasingly included its military assets also, right? जहाँ पर deploying naval ships आ जाता है, aircraft आ जाता है to deliver the relief। फिर उसके बाद इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सेंडाई फ्रेमवर्क, ये तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछ लिया था, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जिनका सबका क्लियर कनेक्शन है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ, क्योंकि मैंने आपको क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे बता दिया। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए मेंस में कि क्रिटिकली एनालाइज दी discuss the significance of early warning systems in mitigating the impact of natural disasters, या फिर highlight the limitations of ये जो precautionary measures हैं and the need for a comprehensive strategy to enhance the resilience, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। कोई ऐसे 15 मार्कर्स या 10 मार्कर का आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। सो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वे फॉरवर्ड के लिए भी इंडिया के जो एफर्ट्स हैं और अभी ये जो मैंने आपके साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम डिस्कस किया, ये सब कुछ आपके मेंस का कंटेंट बनता है जो कि आई हैव शेयर्ड। ठीक है, अगला आर्टिकल बात कर रहा है चाइनाज डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच की, लेकिन इनकी अप्रोच को जानने से पहले थोड़ा सा हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। आज के टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना, स्पेशली हम यहाँ बात करेंगे इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आप ले लो 4G, अब तो 5G रोल आउट करने की बात हो रही है। 4G का लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब आप देखो चाइनीज कंपनीज हैव बीन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर 4G नेटवर्क्स में। अभी अपकमिंग 5G टेक्नोलॉजी में हमने ऑप्शन के टाइम पे चाइनीज कंपनीज का नाम नहीं रहा। सो यहाँ उनकी एक्सपर्टीज, उनका एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग द टेलीकॉम नेटवर्क्स, आप ऐसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट सेक्टर पे चाइनीज का मतलब डिपेंड होना हमारे लिए एक
कॉज ऑफ कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट्स कंसर्न है, आपका डेटा सिक्योर नहीं है, उनके पास आपका डेटा है, सो देयर हैव, और जिसके पास डेटा है उसके पास गोल्ड है, सो देयर हैव बीन एलिगेशंस ऑफ चाइनीज कंपनीज लाइक एम्बेडिंग द स्पाईवेयर देयर, फिर इट कुड कॉम्प्रोमाइज योर इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब आप ऐसे सेक्टर पे चाइना पे डिपेंडेंट होना थोड़ा सा ऑब्वियसली इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट ही देख लो, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट ग्लोबली, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। मतलब मेनी टेलीकॉम कंपनीज हैव बीन रिलायंट ऑन द चाइनीज कंपनीज। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमारे हैं चाइना के साथ, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि आज ना देखो हमारे बॉर्डर इश्यूज भी हैं, और दूसरी तरफ जब चाइना के साथ डिपेंडेंट भी हो ऐसे सेक्टर्स पे, सो डेवलपमेंट या सिक्योरिटी दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। तो क्या करना है, अब इस आर्टिकल को उस तरीके से मेंशन किया गया है। सेल्फ रिलायंस और डाइवर्सिफिकेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इंडिया हैज़ बीन प्रमोटिंग कि आप सेल्फ रिलायंट हो, चीज़ों को डाइवर्सिफाई करो, एक पे बिल्कुल अपनी डिपेंडेंस नहीं करो। तो यही चीज़ यूएस के साथ भी है जो इस आर्टिकल में मेंशन है कि यूएस ने क्या किया है, चाइनीज कंपनीज जो हैं आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रहो, तो उसलिए उन्होंने दे हैव टेकन सीरीज ऑफ एक्शन जिसमें चाइनीज कंपनीज का एज इन आप लगा सकते हो एक तरीके का स्टॉप, कि हम वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट मच, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। जब चाइना को लगा कि यूएस ये कर रहा है तो फिर बदले में वो एक होता है बदले की भावना है, जैसे तुम कर रहे हो फिर ठीक है, अगर आप हमारी कंपनीज पे रोक लगा रहे हो तो चाइनीज गवर्नमेंट सेड दैट माइक्रोन्स प्रोडक्ट, एक बहुत ही बड़ी बिग अमेरिकन चिप कंपनी है, कि उन्होंने कहा कि इनके प्रोडक्ट्स हमारे लिए थ्रेट है टू देयर कंट्री सिक्योरिटी, इसीलिए वो उनके प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे यहाँ पर in the important organizations. So Chinese ने basically they have taken series of actions against the American companies. Earlier there were raids on the offices of 2 American companies. So ये they are doing this, they are taking the action against the American companies and consultancies for a few reasons. पहला रीजन तो क्योंकि United States have made it harder for China to get advanced computer chips and supercomputers, क्योंकि यूएस चाहता था कि चाइना की टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस पे लिमिटेशंस होना, तो चाइनीज ने भी वही किया, दे आर क्रैकिंग डाउन ऑन द अमेरिकन कंपनीज, उनकी कंसल्टेंसीज एंड कॉजिंग डिफिकल्टीज उनके लिए भी। सो दिस इज लाइक चाइनीज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स इन टारगेटिंग द अमेरिकन फर्म्स, जैसे टू फाइट बैक, जैसे वह लेना देना है, जैसे तुमने किया वैसे हमने किया वैसा। तो यहाँ पर देखो, by putting pressure on American companies and restricting their access to the Chinese market, Chinese government wants to take the advantage of difference, जो कि US government और basically जो difference है US government और American businesses में। लेकिन यहाँ पर देखो concern क्या है, leaders have expressed concerns about US government policies towards China because it could affect their profits. China sees this as an opportunity. Overall बात यह है कि इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है, एक तो लेना देना वाला कॉन्सेप्ट तो है ही। चाइनीज गवर्नमेंट हैज इट्स ओन डोमेस्टिक रीजंस फॉर दिस एक्शन ऑल्सो। चाइना जो है दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर सिक्योरिटी इन द रिसेंट ईयर्स, राइट। सिक्योरिटी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज डेवलपमेंट, ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनका कहना है। वो इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस तो हो लेकिन दैट आर प्रोटेक्टेड, और इसको अचीव करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज। दे वांट टू सेफगार्ड देयर कंप्यूटर नेटवर्क्स, उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि दोगलापन हो गया? दोगलापन कैसे हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ऊपर रख रही है देन डेवलपमेंट। मतलब ये चाइना के लिए डिलेमा भी है वैसे, लेकिन यहाँ पर चाइना का टेक सिक्योरिटी को लेके बहुत ऊपर है, और दूसरी तरफ चाइना हमें क्या कहता है इंडिया को कि बॉर्डर इश्यूज तो जो हमारे हैं वो तो चलो एक तरफ हैं, वो देखेंगे, उसको एक साइड रखो, अपने हमारे जो रिलेशन दूसरे पैरामीटर्स पे उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग टेक है कि नहीं, पहले सिक्योरिटी, हमारे बॉर्डर जो है टेंशन चल रही है उनको सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पर
चाइना वॉन्ट अदर कंट्रीज टू रिस्पेक्ट देयर डेटा एंड नॉट एक्सेस इट विदाउट परमिशन। यहाँ पर जो चाइनीज टेलीकॉम सेक्टर के अंदर चाइनीज कंपनीज इतनी है, दे आर लाइक हमारा डेटा उनके पास, दे कैन बी कॉज ऑफ कंसर्न, तो उसका क्या है ना। गवर्नमेंट देखो, रीसेंट क्रैकडाउन ऑन द फॉरेन बिजनेसेस एंड कंसल्टेंसीज इन चाइना आर पार्ट ऑफ देयर सिक्योरिटी फोकस्ड अप्रोच जो उन्होंने ली है। तो चाइना एक डिलेमा के अंदर है कि एक तरफ डेवलपमेंट और एक तरफ सिक्योरिटी, और दोनों कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस हैं। अगर आप डेवलप होना चाहते हो, आज के टाइम पे अपग्रेड होना चाहते हो टेक्नोलॉजीज के साथ, तो उसके साथ साथ राइजिंग कंसर्न्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आते हैं। तो वहाँ चाइना आ गया एक डिलेमा के अंदर। ऑन दी वन हैंड वो ग्रोथ चाहते हैं, और दी दूसरा हैंड दे ऑल्सो नीड टू प्रायोरिटाइज देयर सिक्योरिटी, टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इंडिया के परस्पेक्टिव से इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द कॉन्ट्रडिक्शन इन चाइना स्टैंड, यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि चाइना एम्फसाइज कर रहा है द नीड टू बैलेंस डेवलपमेंट विद सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, कि दोनों तराजू में। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में चाइना एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के वाले जो रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो, सिक्योरिटी इश्यूज देखते रहेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो चलते रहेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो। तो ये वो हो गया ना, वो दोगलापन वाली बात है, ये वैसा हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो, इंडिया के लिए वे अगर आप लिखना चाहो तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको चाइनीज इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करो, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, और अपने जैसे FTAs है उनको रिव्यू करो। और यहाँ पर जो चैलेंजेस हमें चाइना से हैं, हम किसके देखो, मेजरली क्रिटिकल सेक्टर रिलायंस लाइक टेलीकॉम, उसका प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके लिए चाइना से इंपोर्ट होता है, तो वो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज द बेस फॉर द मेडिसिन। कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वहाँ से दे विल रिस्ट्रिक्ट, और जिससे हमारी हेल्थ सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एनर्जी इनसिक्योरिटी हो गया। फिर रेयर अर्थ मटेरियल, सप्लाई ऑफ स्ट्रैटेजिक रेयर अर्थ मटेरियल बाइंड्स इंडिया। तो ये सब चीज़ों पे दीज आर दी चैलेंजेस दैट आर अराइजिंग। अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, जैसे स्टेप्स लेना, आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम PLI स्कीम्स हैं, तो इस पर वी हैव टू वर्क। एंड बॉर्डर नीड्स टू बी लाइक केप्ट विजिल एंड अलर्टली, तो क्योंकि ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो दिस वॉज द कंप्लीट आर्टिकल, जहाँ पर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इस आर्टिकल को आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ठीक है, अगला आर्टिकल थोड़ा सा बात कर रहा है नेचुरल आर्क की। ये दिख रही है, बस इसी की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या न्यूज़ में है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखो, रिसेंटली अ टीम फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेड एन एक्साइटिंग डिस्कवरी इन दी केंदुआधी ब्लॉक इन दी उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर दे फाउंड इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्क ड्यूरिंग देयर सर्वे। ये जो नेचुरल आर्क है, मतलब ऐसा एक यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जहाँ पर रॉक्स हैव इरोडेड और एक ब्रिज लाइक आप देख सकते हो स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सो द स्टेट ऑफ यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू डिक्लेयर दिस नेचुरल आर्क एज अ जियो हेरिटेज साइट। और अगर ऐसा हो जाता है, सो इट विल बी द बिगेस्ट नेचुरल आर्क ऑफ द कंट्री टू हैव द जियो हेरिटेज टैग। तो इससे पहले दो और हैं, दैट आर वन एट तिरुमला हिल्स इन तिरुपति एंड अनदर एट अंडमान एंड निकोबार, लेकिन बोथ ऑफ देम आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस वन इन सुंदरगढ़। तो ये जो सुंदरगढ़ वाली नेचुरल आर्क है, इट इज प्रेजेंट इन दी फेरुजिनस सैंडस्टोन, डेट्स बैक टू 184 to 160 मिलियन ईयर्स। इस आर्क की जो शेप है दैट इज ओवल, लेंथ है 30 मीटर्स, बेस है 12 मीटर की हाइट है, राइट। इट इज सराउंडिंग एरिया इज अ स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हो गया। और ये जो नेचुरल आर्क की फॉर्मेशन है, इट कैन बी ड्यू टू द फोल्ट एक्टिविटीज और जो वेदरिंग है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके चलते। जियो हेरिटेज साइट्स मतलब वो साइट्स जो रेयर है, जो जिनका यूनिक जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, पेट्रोलॉजिकल, मिनरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, राइट। एंड GSI फिर डिक्लेयर करता है जियो हेरिटेज साइट्स को फॉर द उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट फिर दे टेक्स नेसेसरी मेजर्स की ताकि वो उन साइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल। चलते हैं फिर अगले आर्टिकल की तरफ एंड लेट्स हैव अ लुक। अगला आर्टिकल बात कर रहा है जहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज अनवील्ड द ग्राउंड ब्रेकिंग दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप एट मसूरी उत्तराखंड। तो क्या है ये, देखो बहुत ही सिंपल है।
ये ऐप जिसने डेवलप किया है, इट इज़ डेवलप्ड बाय, वो भी बता देती हूँ, बाय राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जिसका एम है मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी स्टेक होल्डर्स में लेकर आना, ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, तो ये सब कुछ। इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं जो दी जाएंगे टू द मिल्क प्रोड्यूसर, जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होगी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस, राइट। सो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर आई वुड से। अब इसके ऐप के बहुत बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, ये पूरे बेनिफिट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, पहला तो ट्रांसपेरेंसी अमंग द स्टेक होल्डर्स जो कि मिल्क इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है वो आएगी उनके बीच में, जहां पर इंफॉर्मेशन जो है, जो डाटा है दैट इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन ट्रांजैक्शंस, वो इजीली मॉनिटर हो पाएंगी। दूसरा, रियल टाइम अपडेट मिलेंगे अबाउट द प्राइस ऑफ मिल्क, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और होगी, ह्यूमन एरर्स इट विल एलिमिनेट। फिर तीसरा, the app enables direct transfer of milk payments and government subsidies to the bank accounts of milk producer. push notifications आ जाएंगे to the milk producer about the milk collection, तो information जो है वो शेयर होगी and it will ensure कि things उसी तरीके से प्लान हो accordingly, ठीक है। that is why it is important. अगला बात करते हैं मोंकी पॉक्स वायरस की, जो कि न्यूज़ में है क्योंकि वापस से इसके केसेस जो है दे आर रिपोर्टेड कि वो इंक्रीज हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक बेसिकली रीजन। तो यहाँ पर एक वायरल डिसीज है और जूनोटिक, मतलब जो कि एनिमल से ह्यूमंस में इट कैन बी ट्रांसमिटेड। तो मोंकी पॉक्स एक वायरल डिसीज है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम द एनिमल्स, एंड पहला केस इसका 1970 में इट वाज रिपोर्टेड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इंक्यूबेशन, ट्रांसमिशन की बात करूँ तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है जब आप किसी के इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड से कॉन्टैक्ट एक्सपोजर में होते हो। एंड इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जिसको ये वायरल होता है मोंकी पॉक्स वायरस, तो वहाँ पर 6 से 12 दिन में सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप ड्यूरिंग दिस पीरियड अ पर्सन कैन नॉट, मतलब द पर्सन मे नॉट शो एनी सिम्टम्स, लेकिन दे कैन स्टिल ट्रांसमिट द वायरस टू अदर्स। कॉमन सिम्टम्स के अंदर बॉडी पे स्किन रैशेज होने लगते हैं, स्वॉलन लिम्फ नोड्स होती हैं, फीवर होता है, और अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला बात हो रही है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 17 जून को 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए उन पे, वेयर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स। जो भी स्टार्टअप्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एग्जेम्पलरी वर्क किया है इन द विजन ऑफ जल समृद्ध भारत, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की तरफ, तो आप उनको रिकॉग्नाइज करते हो इन अवार्ड से। पहला एडिशन 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। इट प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप्स ऑल्सो, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, जहां पर आप फिर फर्दर यू कैन एंगेज, यू कैन डेलिब्रेट विद द सीनियर पॉलिसी मेकर्स, कैसे आप अलग अलग अच्छी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हो। तो अवार्ड्स में 11 कैटेगरीज कवर होती है, बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज, पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी। कैश प्राइज दिया जाता है, अलग अलग ट्रॉफी होती है, साइटेशन होता है, मतलब जो फर्स्ट रैंक आई उसे 2 लाख, जो सेकंड रैंक आई उसको 1.5 लाख, जो थर्ड रैंक आई उसको 1 लाख, इस तरीके से। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ये था आज के इम्पॉर्टेंट सेशन विद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, डू शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हो कैसा लगा। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।